तो पहले आप अपना नाम बता दें। मैं डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल। मैं आरपी सेंटर एम्स का जो आई डिपार्टमेंट है उसका चीफ हूँ। और आप जानते ही हैं कि आँखें एक ऐसी नायाब भगवान की देन है जिसके बारे में सोचना ज़रूरी है कि आँखें हैं तो आप देख सकते हैं, आपकी ज़िंदगी के रंग जो है साफ दिखाई दे सकते हैं। आँखों के बिना जो है ज़िंदगी में अंधेरा रहता है। इसलिए एक ऐसी जागरूकता हम फैलाना चाहते हैं, एक माध्यम होता है। इस साल जो है वर्ल्ड साइट डे, विश्व दृष्टि दिवस जो हम कहते हैं मना रहे हैं, जो हर साल मनाया जाता है। हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम ऐसी बीमारियों के बारे में लोगों को बताएं जिससे बचाव हो सकती है, जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन। क्योंकि किसी बीमारी के होने से पहले से बचाव हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। इलाज हो सकता है, लेकिन इलाज के बाद कभी भी चीज़ें नॉर्मल नहीं हो सकती हैं। तो बहुत सारी ऐसी बीमारी है, जब से बच्चा पैदा होता है तब से लेकर आदमी के बूढ़ेपन तक बड़े सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम रोक सकते हैं। तो इस बार का थीम जो है वर्ल्ड साइट डे का वो है लव योर आइज इन वर्क प्लेस। तो जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर अपनी आँखों की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, इस बारे में हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, जनता को हम बताना चाहते हैं। इसी विषय में आज हमारे सेंटर में हम लोग जो है एक पब्लिक लेक्चर हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें हम ऐसी बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से जब से कोविड हुआ है, वर्क प्लेस रिलेटेड या वर्क फ्रॉम होम के कारण और बड़े सारे लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करना पड़ रहा है, इस कारण से ड्राइनेस बहुत बढ़ गया है। तो ड्राइनेस एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसके बारे में सोचना अति आवश्यक है। उसके बचाव के बारे में बात करना ज़रूरी है। स्कूल के बच्चों की जो है चश्मे के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे एक तरह से मायोपिया का एपिडेमिक सा हो गया है। उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कैसे मायोपिया को रोकथाम कर सके, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उस बारे में बात हो रही है। जहाँ तक एडल्ट्स हैं, जो लोग 50 साल से ऊपर हैं, उनमें भी बड़ी सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे काला मोतिया हो गया, जो पता ही नहीं चलता हमें कि बीमारी आपको हो रही है। तो उसकी भी जांच कैसी करनी चाहिए, किस समय करनी चाहिए, उसके बारे में बात हो रही है। जिनको सफ़ेद मोतिया है उनको भी जो है कब अपना जांच कराना चाहिए, जिससे कि मोतिया ख़राब ना हो जाए। जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनके आँखों में भी असर हो सकता है। इनफैक्ट आँख ऐसी चीज़ है जो शरीर के हर बीमारी के बारे में बता सकता है। इसलिए रेगुलर आई चेकअप करना हम सब के लिए जो है अच्छी बात है। जनता को भी समझना चाहिए, परिवार को समझना चाहिए कि आँखों का चेकअप भी जो बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल रहता है, जैसे आई डोनेशन है। इसके बारे में भी हम अवेयरनेस बढ़ाते हैं। आई डोनेशन फोर्टनाइट मनाते हैं हर साल पूरे देश में। तो ये ऐसा समय यहाँ इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आज जो टॉपिक्स हमने चूज़ किए हैं उसमें एक स्कूल स्क्रीनिंग के बारे में बात होगी, जो कि एक कंपलसरी प्रोग्राम आजकल हमारे देश में है कि हर स्कूल में आई चेकअप होना कंपलसरी है। जिन लोगों को चश्मे की ज़रूरत है उसको चश्मा सही ढंग से लगना, प्रॉपर जो है चेकअप के बाद। और जिनको मायोपिया हो गया उसको कैसे रोकथाम करें। जैसे हम जानते हैं कि बड़े सारे देशों में स्कूल में कंपल्सरीली 1 घंटे का आउटडोर एक्टिविटी हो गया है। ऐसे हम चाहते हैं हमारे देश में भी स्कूल में एक ये गाइडलाइन आ जाए कि हर स्कूल में हर बच्चे को एक घंटे के लिए एटलीस्ट जो है आउटडोर एक्टिविटी किया जाए। दूसरा जो है काला मोतिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या क्या टेस्ट करनी चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि लोग जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो जाती है, काला मोतिया का चेकअप शुरुआत वहीं से करनी चाहिए। स्पेशली जिन लोगों को फैमिली में काला मोतिया हो, जिनको डायबिटीज़ हो, उन लोगों को जो है चेकअप करना अति आवश्यक है। जिनको डायबिटीज़ है साल में एक बार रेटिना चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। और जिनको रेटिना में जो है डायबिटीज़ का असर आ गया है उनको हर 6 महीने में चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ऐसी बीमारी न हो जाए जिससे अंधता हो जाए। तो इसीलिए जो है ये अवेयरनेस वीक ये डे चल रहा है, जैसे वर्ल्ड साइट डे। बेसिकली देखा जाए तो एक इनिशिएटिव है IAPB, जो इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस का है, लेकिन हर देश इसको फॉलो करता है और एक तरह से पूरे भारत देश में नहीं पूरे दुनिया में अवेयरनेस फैल जाती है। और बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लाइंडनेस से पीड़ित है या विजुअल इम्पेयरमेंट से पीड़ित है,
या फिर जो रोज़मर्रा के समय में उनको दिक्कतें आ रही होती है। आज के डेट में सबसे कॉमन जो बीमारी हम देख रहे हैं ड्राइनेस का है। तो जितने भी ऑफिस में काम करते हैं उनको एयर कंडीशन के कारण ड्राइनेस हो रहा है, जो बाहर धूप में काम कर रहे हैं ड्राइनेस के कारण उनको जो है धूप के कारण उनको ड्राइनेस हो रहा है, और जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं उनको इंजरीज हो रहे हैं। अभी हमने जो है पिछले साल हरियाणा में स्टडी की है बड़े सारे डिस्ट्रिक्ट में, उसमें जो है जो पुतली है उसमें सफ़ेदी होना बहुत बड़ा कारण है ब्लाइंडनेस का। और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है पुतली में सफ़ेदी आने का है इन्फेक्शन, क्योंकि लोग खेत में काम करते हैं उसमें चोट लग जाती है, उससे इन्फेक्शन हो जाता है और प्रॉपर इलाज लोग कराते नहीं हैं। किसी केमिस्ट के पास जाके कोई भी दवाई उठा लेते हैं जिसमें स्टीरॉयड होता है, उससे आँख की बीमारी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी बीमारी हो आँखों की, कोई भी तकलीफ़ हो, प्रॉपर जो है चेकअप के बाद अच्छे हॉस्पिटल से दवाई प्रिस्क्राइब करें और डॉक्टरों की हिदायत को सही ढंग से फॉलो करें। सर, काला मोतियाबिंद कितना घातक है? अक्सर देखा जाता है कि चोट लगने के कुछ साल बाद भी ये पनपने लग जाता है। हाँ, काला मोतिया हम कहते हैं कि एक साइलेंट जो है नज़र चुराने वाली बीमारी है। बिना पता चले आदमी जो है ब्लाइंड हो सकता है, क्योंकि इसके कोई खास सिम्टम होते नहीं है। कुछ तरह के काला मोतिया होते हैं जिसमें एक्यूट बहुत तेज़ी से पेन और आँखों के आगे गोले बनने लगते हैं लाइट के चारों तरफ, पता चल जाता है। ये करीब 20 से 30% लोगों में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर काला मोतिया पता ही नहीं चलता है। इसलिए जिन लोगों को पास का चश्मा लगा है, बार बार पास का नंबर चेंज हो जाना, जैसे मैंने कहा फैमिली हिस्ट्री होना काला मोतिया का, उन लोगों को रेगुलर चेकअप कराना ज़रूरी है। उसमें आँखों का प्रेशर चेक करना है और पीछे आँखों का नस, ये 2 चीज़ों का चेक कराना बहुत ही आवश्यक है।